हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम स्पेस पर वेक्टर स्पेस पर फंडामेंटल थ्योरम्स जो होमोमॉर्फिज्म के होते हैं उन पर अध्ययन करेंगे। अर्थात फंडामेंटल थ्योरम्स ऑन स्पेस होमोमॉर्फिज्म पर हम आज डिस्कस करेंगे। यहाँ स्पेस होमोमॉर्फिज्म मतलब होमोमॉर्फिज्म जो सदिश समष्टि होती है उस पर समाकारिता की मूल प्रमेय पर हम आज का हमारा वीडियो होगा। तो देखते हैं इस पे हमारा जो फंडामेंटल थ्योरम है स्पेस मॉर्फिज्म पर वेक्टर स्पेस सदिश समष्टि पर समाकारिता का जो मूलभूत प्रमेय है उसमें उसका हम कथन लेते हैं। क्या कथन है उसका? यदि f सदिश समष्टि v से v डैश पर एक आच्छादक रैखिक रूपांतरण है तो कर्नेल ऑफ, ध्यान दीजिए, जिसे कल हमने जो उसको देखा था उसी का ही पार्ट है थोड़ा सा। कर्नेल ऑफ f उसी का ही पार्ट है, जैसे कि हमने देखा था कि कर्नेल ऑफ जो एफ होती है समकारिता की जो अष्टी होती है उसमें किस प्रकार के एलिमेंट हैं। ये सब हमने किस प्रकार के एलिमेंट हैं। वी अपॉन कर्नेल ऑफ एफ इज आइसोमॉर्फिक टू वी डैश, मतलब वी डैश क्या है वहाँ वी डैश पर हमने चर्चा की थी पिछले जो वीडियो था हमारा पिछला वीडियो, जो कि प्रथम फर्स्ट थ्योरम के नाम से जाना जा रहा था वो था। आज हम उसी से रिलेटेड जो सेकंड थ्योरम है उस पर चर्चा करेंगे। तो जो सेकंड थ्योरम है वो है समष्टि तुल्यकारिता पर प्रमेय। इसको हम बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म ऑन वेक्टर स्पेस या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म ऑन वेक्टर स्पेस। ये हमारा दूसरा प्रमेय है, फंडामेंटल थ्योरम्स में ही आता है ये। तो दूसरा प्रमेय है आज जो हमारा टॉपिक रहेगा उस पर डिस्कस करते हैं। प्रत्येक एन वी में सदिश समष्टि वी एफ, प्रत्येक एन वी में सदिश समष्टि वी एफ एफ एन एफ या वी एन एफ के तुल्यकारी होता है, अर्थात वी एफ आइसोमॉर्फिक टू वी एन एफ। फिर से देखते हैं, ध्यान दीजिए। एवरी एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वी एफ इज ऑलवेज आइसोमॉर्फिक टू एफ एन एफ और यू से वी एन एफ। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, एन वी में सदिश समष्टि है, तो वो एन टपल वाले, ध्यान दीजिए, एन टपल वाले जो वेक्टर स्पेस टुपल जो बनता है एन टुपल वाले वेक्टर स्पेस जो होता है उसके आइसोमॉर्फिक होगा। वो हो सकता है कि एन टुपल वाला वेक्टर स्पेस सेम फील्ड पे हो, एफ एन एफ टाइप का हो या वी एन एफ टाइप का हो। समझ में आ रहा? दूसरा, पहला तो क्या था कि वो वी अपॉन कर्नेल ऑफ आइसोमॉर्फिक टू रेंज स्पेस के इक्वल था। दूसरा है ये आपका, इसको एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होगा तो वो हमेशा वी एन एफ या एफ एन एफ टाइप के आइसोमॉर्फिक होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, समझते हैं इसको क्या है, ये प्रूफ करते हैं इसका। तो हमें सीधा सा है कि कोई भी एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है उसको सिद्ध करना है, आइसोमॉर्फिक करना है, किसके? वी एन एफ टाइप के वेक्टर स्पेस के आइसोमॉर्फिक करना है। ठीक है, प्रूफ करते हैं, समझते हैं क्या है। माना कि वी एफ एक एन वी में सदिश समष्टि है, ध्यान दीजिए, वी एफ एक एन वी में सदिश समष्टि है तथा बी, आप क्योंकि हमें स्टेटमेंट थ्योरम के स्टेटमेंट में किसी प्रकार का वेक्टर स्पेस नहीं दे रखा, किसी प्रकार का बेसिस नहीं दे रखा, तो हम आर्बिट्रेरी सपोज करके चलेंगे। आपने कहा कि वी एफ एक एन वी में सदिश समष्टि जो कि हमें उसमें दे रखा था स्टेटमेंट में। अब आधार नहीं दे रखा तो आधार आप अपने अकॉर्डिंग लेंगे तथा बी, बी आप में है एलिमेंट वी वन वी टू वी थ्री टू वी एन, इसका आधार है। तब प्रत्येक v बिलोंग्स टू कैपिटल वी एफ को b के अवयवों के एक घात के संचय के रूप में अद्वितीय रूप से व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम बेसिस लेते हैं, बेसिस आपने कहा v1 v2 v एलिमेंट हैं, तो फिर बेसिस के एलिमेंट उस सदिश समष्टि के प्रत्येक अवयव जो होता है, सदिश समष्टि का प्रत्येक अवयव बेसिस आधार के अवयवों के एक घात संचय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अर्थात मान लीजिए कि आपने सदिश समष्टि से v कोई अवयव लिया है, मान लीजिए सदिश समष्टि से v कोई अवयव लिया है, तो v को आप सदिश समष्टि के आधार b जो एलिमेंट v1 v2 अप टू vn है उनके एक घात संचय के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि v है तो आप उसको कर सकते हैं अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अल्फा 3 v3 अप टू अल्फा n vn की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड f।
तब प्रत्येक, ध्यान दीजिए, तब प्रत्येक v बिलोंग्स टू कैपिटल V के संगत एन टपल, एन टपल मतलब वही एफ एन से होगा या वी एन से होगा, उसको आप बोल रहे हैं अल्फा वन अल्फा टू, अल्फा एन बिलोंग्स टू एफ एन से संबंध रखते हैं या संबंधित होते हैं। ठीक है। अब आपने कहा कि अगर आधार है तो फिर आधार के संगत, ध्यान दीजिए, अगर ये n डायमेंशन वेक्टर स्पेस है तो आधार के संगत फिर फील्ड में अवयव होंगे जो कि n टपल की फॉर्म में होंगे। n टपल की फॉर्म में क्यों होंगे? क्योंकि अगर n वेक्टर्स हैं तो फिर n स्केलर्स होंगे जो फील्ड से होंगे, तो आपने उनको n टपल की फॉर्म में बताया है। अब लेते हैं, हमें तो सिद्ध करना, उस पर चलते हैं। अब लेते हैं, माना कि एक प्रतिचित्रण, एक आपने मैपिंग ली है, मैपिंग फाई निम्न प्रकार से परिभाषित है। कहाँ से करेंगे? वीएफ से वी एन एफ पे परिभाषित करेंगे, और या फिर कहाँ से करेंगे? एफ एन पे परिभाषित करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ से पता लगा, एफ एन पे परिभाषित करेंगे। आपने क्या किस प्रकार किया कि कोई भी वी है वो अपना आंसर देती फील्ड में देती है, तो फील्ड में स्केलर देगी, और एन टपल की फॉर्म में एफ एन है तो अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री, या आप ए वन ए टू ए थ्री इस प्रकार से नोट कर सकते हैं, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अप टू अल्फा एन। ठीक है। अब हमें सिद्ध करना, उस पर चलते हैं। हमें सिद्ध करना, क्योंकि V में भिन्न भिन्न सदिश अवयवों में एफ एन के लिए भिन्न भिन्न टपल एन टपल होंगे। ध्यान दीजिए, हमने एक V लिया है, उसके लिए उसको उस V को B के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा है, B के अवयवों के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा है, तो फिर हमने वहाँ क्या किया है, इसको वहाँ हम ध्यान देते हैं, तो हमने वहाँ हम ध्यान देते हैं कि बी के एलिमेंट की लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में अगर हमने लिखा है तो फिर हम उसको यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करें तो किस प्रकार से करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए कि क्योंकि जितने भी वी हम लेंगे अपने सदिश से, उनके संगत फील्ड में जो स्केलर्स होंगे वो अलग अलग होंगे। कहने का मतलब वो है, अब फील्ड में तो एफ एन टाइप के टपल हैं, तो फिर फील्ड के जो एलिमेंट होंगे वो एन टपल की फॉर्म में विद्यमान होंगे। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे बढ़ रहे हैं तो हम अब क्या सिद्ध करना चाहते हैं? हम ये सिद्ध करना चाहते हैं कि V तो एफ एन के आइसोमॉर्फिक होगा। आइसोमॉर्फिक है तो आइसोमॉर्फिज्म के लिए फाई को पहले वेल डिफाइन करना पड़ता है, उसके बाद में उसको वन वन शो करना पड़ता है, वन वन शो करने के बाद ऑन्टो शो करना होता है, ऑन्टो के बाद में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन शो करना होगा। सबसे पहले लेते हैं हम फाई। फाई सिद्ध करना है, हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए, आप सिद्ध करना चाहते हैं कि ये वेल डिफाइन है। वेल डिफाइन के लिए सिंपल सा ये है, वेल डिफाइन के लिए आप क्या करते हैं, वेल डिफाइन के लिए वो हम ये लेते हैं कि टू एलिमेंट को इक्वल करते हैं, टू एलिमेंट को इक्वल करते हैं। अब टू एलिमेंट क्या है हमारे पास, टू एलिमेंट हमारे फील्ड में क्या है, वी टाइप के, वी टाइप के टू एलिमेंट इक्वल होंगे। जैसे V1 V2 लिया, उन दोनों को इक्वल करूंगा तो V1 किस फॉर्म में लिखा होगा, अल्फा वन V1 अल्फा टू V2 अल्फा थ्री V3 इस फॉर्म में लिखा होगा, अल्फा टू V4 की फॉर्म में लिखा होगा, अप टू अल्फा एन VN के फॉर्म में लिखा होगा। इसी प्रकार V2 की बात करूं तो V2 भी किस फॉर्म में लिखा होगा, ध्यान दीजिए, बीटा वन V1 प्लस बीटा टू V2 प्लस बीटा थ्री V3, सिमिलरली बीटा एन VN की फॉर्म में लिखा होगा। अब V1 और V2 को आपने इक्वल कर दिया, इसका मतलब क्या होगा कि हम चेक करेंगे बोथ साइड, दोनों एलिमेंट सेम है तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन सेम है, लीनियर कॉम्बिनेशन सेम है तो फिर उनकी फंक्शनल इमेज है वो भी क्या आएगी, सेम ही आएगी। अतः यहाँ पर मैंने लिखा नहीं उसको, जबकि फंक्शन वेल डिफाइन है, क्योंकि देखने से ही पता लग रहा था। ठीक है। नेक्स्ट दूसरा स्टेप है, आता है फाई एके की। फाई एके की का मतलब होता है फंक्शन को वन वन शो करना है, वन वन जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो शो करना है। तो आप क्या लेंगे, अपने जो सेट है वहाँ से टू एलिमेंट लीजिए, u और v बिलोंग्स टू कैपिटल U, वहाँ से लिया आपने v से। अब फाई ऑफ u इक्वल्स टू फाई ऑफ v किया है, फाई ऑफ u है तो वो तो क्या करेगा, एन टपल की फॉर्म में अपने आंसर a1 a2 अल्फा वन अल्फा टू आप लिख सकते हैं। यहाँ मैंने a1 a2 an यूज़ किया है अप टू an इक्वल्स टू b1 b2 अप टू bn यूज़ किया है। अब यहाँ से आपको पता लग रहा है कि a1 b1 के इक्वल है, a2 b2 के इक्वल है, सिमिलर वे में an bn के इक्वल है। तो सिमिलरली आप बता रहे हैं कि फॉर ऑल ai इक्वल्स टू bi है, फॉर ऑल i 1 to n, तो f क्या हुआ, एक एक ही हो गया। क्यों, क्योंकि आपने फंक्शनल इमेज को इक्वल किया है, इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल हो गए। नाउ नेक्स्ट में हम करते हैं फाई ऑन्टो। फाई ऑन्टो है या फाई आच्छादक प्रतिचित्रण है क्या, फाई ऑन्टो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं, माना कि आप अपने फील्ड से कोई एलिमेंट लीजिए, आप जो फील्ड से एलिमेंट लेंगे तो फील्ड आपका क्या है, मतलब जो आपका रेंज स्पेस से एलिमेंट ले रहे हैं वो एलिमेंट क्या है, एफ एन टाइप के, एफ एन से ले रहे हैं तो
एन टपल की फॉर्म में होंगे। तो एलिमेंट है, सपोज कर लीजिए कि मान लीजिए वो एलिमेंट है एन टपल में है A1, A2 अप टू AN टाइप के एलिमेंट का कोई अवयव है, तब V आप ले रहे हैं A1 V1 प्लस A2 V2 अप टू AN VN बिलोंग्स टू कैपिटल V। इसका पूर्व प्रतिबिंब इसका पूर्व प्रतिबिंब F के अंतर्गत V में विद्यमान है, अतः F आच्छादक होगा। इसको थोड़ा समझते हैं। आप अगर जो भी एन टपल से Fn से जो भी एलिमेंट ले रहे हैं वो एन टपल की फॉर्म में है, और एल टपल में क्या है, A1 A2 AN अप टू AN क्या है, स्केलर्स हैं। तो जैसे ही आप जो स्केलर ले रहे हैं उसके संगत, ध्यान दीजिए, वेक्टर स्पेस में V में एक एलिमेंट V इस प्रकार का जरूर विद्यमान होगा कि उस एलिमेंट को अगर हम आधार के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लेते हैं तो उस लीनियर कॉम्बिनेशन में जो अदिश आ रहे हैं, स्केलर्स आ रहे हैं, वो वही आ रहे हैं जो एन टपल में है A1 A2। तो इसका मतलब जितने भी एलिमेंट आप Fn से लेंगे उनके संगत सदिश समष्टि में एक ऐसा अवयव V विद्यमान होगा कि उस अवयव का इमेज है वही एलिमेंट F जो Fn का जो एन टपल है वही होगा। अतः हम बोल सकते हैं कि प्रत्येक अवयव के लिए ऐसा विद्यमान है। तो आप बताएंगे कोडोमेन के लिए कि वहाँ प्रत्येक अवयव एज ए इमेज की फॉर्म में है और ये प्रतिचित्रण है वो ऑन्टोटाइप का है। नाउ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे चलते हैं, जो कि लास्ट प्रॉपर्टी होती है आइसोमॉर्फिज्म के लिए। लीनियर प्रॉपर्टी लेते हैं। फाई को रेखीय की सिद्ध करने के लिए आप कोई भी एलिमेंट u और v आप अपने वेक्टर स्पेस से लीजिए। आपने कोई भी एलिमेंट u और v अपने वेक्टर स्पेस से लिए हैं, मान लो u आपने वेक्टर स्पेस से लिया है तो u v के आधार के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जाएगा, अर्थात u इक्वल्स टू आपका होगा A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस A3 V3 अप टू AN VN होगा। इसी प्रकार v के लिए बात करूँ तो B1 V1 B2 V2 प्लस B3 V3 अप टू B1 B1 BN VN आपका होगा। आप इसको चाहें तो समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। कोई दो अवयव है, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड से होगा। अब आपने क्या किया, इन दोनों अवयवों का लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिया, कॉम्बिनेशन लिया है। दो स्केलर अल्फा और बीटा आपने फील्ड से लिए, अल्फा ऑफ u प्लस बीटा ऑफ v, जो कि हमारे उसके लिए LT के लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करने की कंडीशन होती है। आपने वो किया, फाई फंक्शन ऑपरेट किया और सिंप्लीफाई किया। जब फाई फंक्शन आप ऑपरेट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो अल्फा और बीटा u और v के अंदर जो उनका समेशन फॉर्म है उसको अंदर आपने मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफिकेशन के बाद में आप उनका जब एक्सपेंशन करते हैं तो वो एन टपल की फॉर्म में आपको यहाँ से मिलते हैं, क्योंकि vi अलग हो गया, अल्फा ai प्लस बीटा vi टाइप का ये एन टपल मिलते हैं। अब इनको अलग अलग सिंप्लीफाई कर लीजिए, अलग अलग सिंप्लीफाई करने से आपको ये एन टपल की फॉर्म में मिलते हैं, अर्थात अल्फा ऑफ फाई ऑफ u प्लस बीटा ऑफ फाई ऑफ v की फॉर्म में मिलता है आपको रिजल्ट। इसका मतलब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो फाई आपका क्या हुआ, वेल डिफाइंड हो गया, 1 हो गया, ऑनटो हो गया और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। इसका मतलब V2 Fn या V2 Vn में जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन थी वो आइसोमॉर्फिज्म है, और ये दोनों जो साइड समुच्चय हैं जहाँ से फाई जो V से Fn या VNF पे डिफाइन हुई है वो आइसोमॉर्फिक सेट्स है। ये सिंपल सा प्रमेय है, साधारण है, कुछ नहीं करना, बस आपको स्टेटमेंट देखना है। स्टेटमेंट देखने के बाद प्रूफ कैसे करें, प्रूफ करने की जो कंडीशंस हैं उनको आपको सेटिस्फाई करना है अपने जो भी आपको समुच्चय या वेक्टर स्पेस आपको गिवन होता है उसके आधार पे।